ये खाली केव नंबर 13 है, जबकि यहाँ पर केव नंबर 14 है। यहाँ से हिंदू धर्म की गुफाएं शुरू हो चुकी हैं और ये रावण द्वार कैलाश मंथन के नाम से, रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं देखने। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सर हैं, ये हमें बताएंगे यहाँ की नेक्स्ट चीजों के बारे में। वेपन है त्रिशूल जी, ऊपर में एंजल्स है, इसका वाहन लायन होता है जी जी। 9 रस होते हैं। 9 रस क्या होते हैं? सौम्य रस, हास्य रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस, रुद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, अशांत रस। उधर वो भी दुर्गा है लेकिन वो रुद्र है, उन्होंने महिषासुर को मारा है। लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ है। नीचे समंदर है, समंदर में कमल के पत्ते हवा से बंद होते हैं, खुलते हैं। ये नाग देवता पानी का गड़ा भर के द्वारपाल के भेजता है, द्वारपाल हाथी के पास, हाथी इसको निला रहे हैं। बहुत बढ़िया। 10 अवतार है। ये 3 नंबर का वराह अवतार है। पूरी पृथ्वी डूब गई थी पानी में, नागों ने पृथ्वी को पकड़ लिया, विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को ऊपर निकाला है। पृथ्वी का दूसरा नाम वसुंधरा भी है जी। विष्णु को 2 पत्नी है, एक का नाम भूदेवी था, एक का नाम श्रीदेवी था। ये श्रीदेवी है, एक भूदेवी है। और ये नीचे गंस है और ये गरुड़ है, विष्णु का वाहन गरुड़। ये गरुड़ लक्ष्मी है, साइड में अटेंडेंट है लेडी, ऊपर में मकर तोरण है, ये मकर तोरण है, नीचे भी तोरण बना है। और ये गंस है, इसके हाथ में। कंस का क्या मतलब है भैया? गन बोले तो ये 2 ये होते हैं, उनके छोटे छोटे गन होते हैं, जो जैसे टीम होती है ना, गण गन, ठीक है। मगरमच्छ के ऊपर खड़ी है गंगा माता। नदियों की 3 देवता होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा मगरमच्छ के ऊपर होती है, यमुना कच्छे के ऊपर, सरस्वती फूल के ऊपर। गंगा पवित्र का प्रतीक, यमुना भक्ति का, सरस्वती ज्ञान का। तीनों का दर्शन हो गया तो हो सकता है। ये जय और विजय द्वारपाल पद्म पाणी और वज्रपाणी के समानांतर हैं। यहाँ से परिक्रमा करने की भी इसमें जगह है। हो सकता है कारीगर सेम रहे हैं, इसीलिए थीम सेम है। यहाँ पर शिवलिंग था जो अब डैमेज्ड कंडीशन। ये बहुत ही डिफरेंट बात है कि यहाँ पर लेडीज द्वारपाल हमें देखने को मिल रहे हैं। इनको हम द्वारपालिका कह रहे हैं। ये यमुना है जो कछुए के ऊपर खड़ी हुई है। ये कछुआ है नीचे। ये स्केलेटन है, अच्छे से देखिए, इसमें हड्डियां नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है एक्सरे निकाला है। और ये गणेश जी है, गणेश जी स्वीट खाते हैं ना, नीचे स्वीट दिखता है, ये स्वीट डिश है। और ये देखो, ये लक्ष्मी है, ये उल्लू है नीचे, ये इंद्रदेव की पत्नी है रेन गॉड की, ये नीचे आपको हाथी दिखाई दे रहे हैं। और ये वराह की पत्नी वराह है, विष्णु की पत्नी वैष्णवी है। ये सरस्वती विद्या की देवता, ये पार्वती है शिव जी की पत्नी। और ये कौमारी है, ये वीरभद्र है। बहुत बढ़िया। और ये जो है अंधकासुर है, उसका कहना था जो भी मुझे मारेगा दिन को रात करेगा। अंधकासुर है, अंधकासुर को मारा है शिव जी ने, उसको अंधकासुर वध बोलते हैं। और ये रावण द्वारा कैलाश पर्वत हला रहा है, रावण शिवलिंग कैलाश बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी वाले लोगों को पता है कि ये नीचे जो है ये रावण है, ये ऊपर शिव और पार्वती बैठे हुए हैं, ये कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं। रावण अनुग्रह बोलते हैं इसको जी। और कहाँ पे है भैया ऐसे वाली मूर्ति? 14 नंबर में भी है, 15 नंबर में भी है, 16 नंबर में भी है, 21 में भी है, 29 में भी है। यहाँ पे सभी जगह सेम मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। भगवान शंकर के 108 डांस होते हैं जी, दिखा दे रहा है। तांडव नृत्य है, बहुत जो है ना, उन्होंने क्या किया, सारे मतलब शिव पार्वती की पूजा करके वो जाते थे काम के लिए। उन्होंने शिव जी की किया था, पार्वती की नहीं दिया, पार्वती ने शाप दिया था स्केलेटन बनने के लिए। स्केलेटन बोले तो हड्डियां दिख रही है। ये लोग तबला बजा रहे, ये बांसुरी बजा रहे, पिंक बजा रहे, ढोल बजा रहे, और शिव जी को 8 हाथ है, अष्टभुजा शिव। स्केलेटन देख लीजिए, हमें तब पता था कि हड्डियां ऐसी दिखती हैं। शिव जी हार जाते हैं, पार्वती जीत जाती है। ये नंदी शिव जी का दोस्त है, बच्चा पार्वती का दोस्त है। सभी बच्चा नंदी को पकड़ता है, कोई गले को, कोई कान को, पैर को, बोलता है आपका शिव जी हार गया, हमारा पार्वती जीत। ये महिषासुर मर्दिनी है, पार्वती का इंकारनेशन। हम हैं केव नंबर 16 में। केव नहीं है, ये पूरा टेंपल है। पूरे पहाड़ को खोद के सिंगल टेंपल बना दिया गया है। ये विश्व में इकलौता टेंपल है जो सिंगल रॉक से बनाया गया है। कैलाश मंदिर के रिगार्ड में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हम बहुत ऊपर चढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर, तब ये एरियल व्यू हम आपको दिखा पा रहे हैं। कुछ कलर अभी भी बचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, वरना सारा कलर जा चुका।
जाने से पहले देख लीजिए ये किस तरह का सिंहासन नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इस मंदिर की छत है, ऊपर से नीचे तक एक एक चीज बहुत सुंदर। किदवंती बताऊं तो कहा जाता है इस मंदिर के नीचे एक बहुत ही विशालकाय दुनिया बसती है आज भी, जो रहस्यमय दुनिया है। गुफा नंबर 17 में, चलिए चलते हैं। बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है। ASI सच में ये पुण्य का काम कर रही है। ध्यान से देखिए, खंभों की कई बार ये हालत हो जाती है जिसको ASI ऐसा बना देती है, और ऐसा। तो ये खंभे आप देख के ये ना सोचेगा कि ये पुराने खंभे हैं, ये रिपेयर्ड हैं। एक तरफ महिषासुर मर्दिनी और दूसरी तरफ गणेश। ये बहुत बड़े पिलर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पिलर्स हैं और सुसज्जित भी। नीचे का स्ट्रक्चर देख के लगता है शिवलिंग है, ऊपर लगता है कि शायद शिवलिंग ना हो, पर अभी तक हमने जितनी भी एलोरा की गुफाएं देखी हैं उसमें गर्भगृह में या तो शिवलिंग विद्यमान था या फिर बुद्ध की प्रतिमा थी। तो मैं मान सकती हूँ कि ये शिवलिंग ही रहा होगा। ये थी केव नंबर 17। चलिए चलते हैं केव नंबर 18 के बाहर। ये देखिए, चलिए अंदर चलते हैं। इस स्ट्रक्चर में ज़रूर नंदी रहा होगा क्योंकि सामने है शिवलिंग। ये सभी के सभी स्तंभ रिपेयर किए हुए हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पे क्या क्या रहा होगा। मैंने कोई भी गुफा नहीं छोड़ी है। अगर कोई इंसान इन गुफाओं में नहीं आ पाता किसी कारणवश, तो एक छोटी सी झलक उसे ज़रूर मिलेगी हर एक गुफा की। ये देखिए, इस गुफा में कोई भी मूर्ति नहीं बची है सिवाय शिवलिंग के। चलिए चलते हैं एलोरा की केव नंबर 19 के बाहर। चलिए चलते हैं। केव नंबर 19 2 भागों में है। ये 19B है। सभी दरवाजे बंद हैं। हमने अंदर जाने का रास्ता ढूंढा पर कहीं मिला नहीं, सब कुछ बंद। केव नंबर 19B। ये एक छोटी सी खाली कोठरी। चलिए चलते हैं 19A में। और अब हम हैं 19A के बाहर। ये प्रॉपर गुफा वाला स्ट्रक्चर आप देखने को जा रहे हैं, पर यह भी देखने को मिलेगा कि पानी किस तरीके से इन गुफाओं को खराब करता है। गर्भगृह में शिवलिंग है और ये देखिए ASI किस तरीके से सरिये लगाकर इन खंभों के ऊपर इस गुफा को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है, पर पानी लगातार ऊपर से आता ही जा रहा है। परिक्रमा करने का रास्ता आपको नजर आएगा और खंभों पर टिका हुआ ये मंडप, ये है गुफा नंबर 19A। चलिए चलते हैं अगली गुफा की ओर। जा रहे हैं गुफा नंबर 20 की ओर। चलिए चलते हैं। गुफा नंबर 20। द्वारपाल और द्वारपालिका यहाँ खड़े हैं गर्भगृह के दोनों ओर, और बीच में यहाँ शिवलिंग रहा होगा। परिक्रमा करने की जगह है और साइड में खाली कमरे हैं, शायद यहाँ पुजारी रहता होगा। ASI ने इसे रिपेयर किया है। एक बात बताइए, बुद्ध गुफाओं में बुद्ध भिक्षु रहते होंगे और जैन में जैन भिक्षु, तो ये जो हिंदू धर्म की गुफाएं हैं उसमें कौन रहता था? गर्भगृह के दोनों ओर खाली कमरे। चलिए चलते हैं अगली गुफा की ओर। गुफा नंबर 21 की ओर चलिए चलते हैं और देखते हैं ये बड़ा सा नंदी किसके सामने बैठा है। इस रास्ते को देखकर और इन कलाकृतियों को देखकर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुफा कितनी भव्य रही होगी। ये देखिए कितने सुसज्जित पिलर हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार।
आज से हजारों साल पहले बने ये पिलर आज तक ज्यों के त्यों हमें नजर आ रहे हैं। इसमें ASI का बड़ा हाथ है। द्वारपालिका, हर एक द्वार पे, हर एक पिलर पे आपको द्वारपालिका नजर आ रही होगी। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है। 7वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की रचना ऊंचे चबूतरे पर की गई है। द्वारपालिका यहाँ पर हर पिलर पर हैं और ये एक काफ़ी भव्य और काफ़ी सुंदर गुफा है। यहाँ पर भी आपको शिव और पार्वती बैठे नजर आएंगे और कैलाश पर्वत को हिलाते रावण नजर आएंगे। ये वाली मूर्ति हमें विभिन्न प्रकार के मंदिरों में विभिन्न प्रकार की गुफाओं में अभी तक हमें देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये मूर्ति केवल एलोरा में मिलती है। ये भी वैसा ही मंदिर है जैसा हमने पीछे देखा है। यहाँ पर मंदिर में 4 तरफ से रास्ता है, लेकिन ये रास्ता अभी बंद किया गया है। ये देखिए आप, ये विशालकाय पिलर हैं। 29 नंबर केव की तरह यहाँ पर भी विशालकाय द्वारपाल नजर आएंगे और बीच में शिवलिंग। माफ कीजिएगा, इसमें चारों तरफ से जाने का रास्ता नहीं है, वो केवल 29 नंबर केव की ही स्पेशलिटी थी। लेकिन इसका गर्भगृह आप ध्यान से देखिए कि दरवाजा कितना सुसज्जित है। एक एक चीज, एक एक काम छेनी और हथौड़े की सहायता से किया गया है। ये मूर्ति बिल्कुल केव नंबर 29 जैसी है और ध्यान से देखिए, यहाँ पर उन्होंने पार्वती का पल्लू पकड़ रखा है शिव भगवान ने। वो कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दीजिए, और पार्वती हाथ की मुद्रा से मना कर रही हैं कि मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर नंदी, जो कि शिव भगवान ने दांव पर लगाया था, उसको बाकी सब बच्चे छेड़ रहे हैं कि अब वो हार चुके हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप अच्छे से चौसर को नीचे देख पा रहे होंगे। ये केव नंबर 29 में अच्छे से विजिबल नहीं था, यहाँ पर चौसर अच्छे से नजर आ रहा है। केव नंबर 21 अब तक की सबसे सुंदर केव मुझे लगी है। यहाँ पर जो ये मूर्तियां हैं बिल्कुल भी खंडित नहीं हैं, अच्छे से एक एक चीज आप देख पा रहे हैं। केव नंबर 14 या 15 में ये चित्र आपने पहले भी देखा होगा, जहाँ पर ये काल भैरव नजर आए थे। देखिए कंकाल के शेप में है ये, और गणेश और विभिन्न प्रकार की देवी देवताएं आपको एक ही लाइन में नजर आएंगे। और शिव का तांडव नृत्य बहुत ही सुंदर, बिल्कुल इंटैक्ट। वो नीचे कृष्ण है क्या, कह नहीं सकते, पर बहुत सुंदर। हम हैं केव नंबर 21 में। हम हैं गुफा नंबर 22 के बाहर। ये स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि ASI ने बाद में बनवाया है ताकि इस नंदी को प्रोटेक्ट किया जा सके। बाकी अंदर चल के पता लगेगा। मैं सही थी, ये ऐसा ही हुआ है कि पुराना स्ट्रक्चर बचाने के लिए उन्होंने ऊपर से संरक्षण का कार्य किया है। जब यहाँ नंदी महाराज हैं तो डेफिनेटली वहाँ होंगे शिवलिंग। चलिए देखते हैं। गुफा नंबर 22 में द्वारपालों के पास गदा है। ये देखिए, ये देखिए, मंडप में बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं हुआ, सिर्फ बहुत ही बड़े बड़े यहाँ स्तंभ नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे पिलर्स हैं यहाँ पर। यहाँ देख के हमें पता लगता है कि बना हुआ था यहाँ पे पहले बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ खंडित हुआ तो ASI ने इस तरह से रिपेयर कर दिया। ये देखिए, और हमारी तलाश यहाँ खत्म हुई क्योंकि यहाँ है एक बहुत ही भव्य गणेश की मूर्ति।
और बीच में शिवलिंग, काफी बड़ा शिवलिंग। ये गुफा के अंदर है और गुफा इस तरीके से बनाई गई है कि सारी रोशनी सिर्फ शिवलिंग पर पड़ रही है। मैंने फ्लैश लाइट तक ऑन नहीं कर रखी है। चलिए अंदर चलते हैं। शिवलिंग के दर्शन के बाद हम चलते हैं अगली गुफा में। फर्श पे ये गड्ढे देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये गुफा जर्जर हालात में क्यों है और इसे इतने रिपेयरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। ये गड्ढे ऊपर से टपकते पानी की वजह से बने हैं। देखिए ध्यान से। इस सुंदरता को आंखों में समाये हम चलते हैं अगली गुफा की ओर। इससे पहले ये दिखा दूं कि गुफा नंबर 22 के अंदर किस तरह की भव्य प्रतिमाएं सब एक साथ हैं। यहाँ पर आप गणेश समेत विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को एक साथ देख सकते हैं। इन सब में से मुझे सबसे ज्यादा रुचिकर जो लगा वो मैं दिखाती हूँ। ध्यान से देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को। कौन है ये? क्या ये कंकाल है? हड्डियों को देखने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। पिछले मंदिर में भी हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला था। और बालों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इजिप्ट में इस तरीके के बाल देखने को मिलते हैं। ये किसी गुफा के अंदर मुझे ये स्ट्रक्चर देखने को मिला है, सिर्फ एलोरा के अंदर। ये इन्होंने देखिए यहाँ पर चेन पहनी हुई है और इस चेन से ये इस हाथी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या ये हाथी नुमा शरीर गणेश का है? कौन है ये बताइए। सबाह नुमा ये आकृतियां देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। चलिए चलते हैं अगली गुफा की ओर। आप पहुंचे हैं गुफा नंबर 23 और 24 में। चलिए अंदर चलते हैं। बाहर ज्यादा कुछ बच नहीं पाया है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ है। चलिए। गर्भगृह में ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग है, तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि इस जगह पर जरूर नंदी की प्रतिमा रही होगी। कुछ कमरे यहाँ बने हुए हैं। यहाँ शिवलिंग और ये वाला कमरा बिल्कुल खाली। चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने इस पर सीमेंट की मोटी परत चढ़ा रखी है ताकि ये गुफाएं प्राकृतिक कारणों से और ज्यादा खराब ना हो। और यहाँ से हमें नजर आ रहा है चमकता हुआ शिवलिंग। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर शिवलिंग पर सीधी रोशनी पड़ रही है। पीछे शिव के 3 सिरों वाली मूर्ति है और बीच में शिवलिंग। बाकी जगहों पर मूर्तियां नहीं बच पाई हैं। काफी खंडित मूर्तियां यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। पानी लगातार ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे गड्ढे बन रहे हैं। ये थी गुफा नंबर 23 और 24। घुमावदार सीढ़ियों से जाता हुआ रास्ता, और ये रास्ता जा रहा है गुफा नंबर 25 की ओर। चलिए चलते हैं। ये ऐसी बड़ी बड़ी सीढ़ियां यहाँ जा रही हैं। झरने के पास से बहुत ही सुंदर ठंडी हवा आ रही है और यहाँ पर र्यून्स के अलावा कुछ नहीं बचा। यहाँ पर पहली बार हम अंडरग्राउंड गुफा देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहली बार मैंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा है जिसमें अंडरग्राउंड गुफा है। पानी भरा हुआ है लेकिन पानी काफी साफ है। अंदर चलते हैं कि अंदर क्या है। एक विशाल गलियारा हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये पिलर्स बाद में रिपेयर किए गए हैं तभी ये इस तरह के हैं, वरना इन पर पहले बहुत सारी कलाकृतियां हुआ करती थी, ऐसा हमें सुनने में आया है। छोटा सा नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका। इस छोटे से मंडप में भी काफी ज्यादा पिलर हैं और बीच में है गर्भगृह। चलिए चलते हैं। ये देखिए, अंदर यहाँ पर मूर्तियां रही होंगी और शायद कलश, या हो सकता है यहाँ पर रहा हो शिव जी का शिवलिंग। पता लगा पाना काफी मुश्किल है।
हम हैं गुफा नंबर 25 में। ये गड्ढे आप जो देख रहे हैं ये ऊपर से टपकते पानी के गड्ढे हैं। ऊपर से याद आया, सबसे सुंदर कलाकृति इसकी छत पर है। आइए उसे नज़दीक से देखते हैं। ये देखिए 20 फुट ऊंची छत पर किस तरीके से ये कलाकृतियां बनाई गई होंगी। हैरान कर देने वाली बात है, बहुत हैरान कर देने वाली बात। गजब, बहुत सुंदर। गर्भगृह की छत पर भी ये बहुत ही फेमस मूर्ति देखने को मिलेगी, जहां पर यहाँ पर 6 घोड़ों के ऊपर सवार ये इंसान है। सॉरी, ये 7 घोड़े हैं। ये इंद्र की मूर्ति बताई जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मूर्तियां यहाँ पर चिपकाई गई हैं। ये मूर्तियां इसी गुफा को काट कर बनाई गई है। सबसे ज़्यादा सुंदरता की बात ये है। चलिए चलते हैं अगली गुफा में। ये है गुफा नंबर 26। काफ़ी बड़ी, काफ़ी भव्य, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मूर्तियां नहीं हैं। सिर्फ गर्भगृह के पास कुछ मूर्तियां देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं। देखिए लेफ्ट और राइट में ये कुछ छोटे छोटे स्टेज टाइप स्ट्रक्चर नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे हो सकता है यहाँ संगीतकार बैठते हों पहले कभी। अंदर चलते हैं। बेहतरीन मूर्तियों के नमूने, याद रखिए ये मूर्तियाँ बनी हैं 8वीं शताब्दी में। 2 द्वारपाल लेफ्ट हैंड साइड, 2 द्वारपाल राइट हैंड साइड, और बीच में शिव की मूर्ति, अति सुंदर। नीचे पानी के टपकने से बनने वाले गड्ढे आप देख पा रहे होंगे। बताते चलें कि आज से सिर्फ 200 साल पहले ही ये गुफाएं हमें मिली हैं, जबकि ये 8वीं शताब्दी की बनी हुई गुफाएं हैं। उसके बाद भारत सरकार ने इनके रख रखाव का जिम्मा लिया और बाद में ये बनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए चलते हैं गुफा नंबर 25 की ओर। ऊपर चढ़कर हम जाएंगे गुफा नंबर 27 की ओर। पिलर्स को गवर्नमेंट ने रिपेयर किया है सरिये वगैरह डाल के। ये देखिए, ध्यान से दिखाती हूँ एक एक चीज़। इस गुफा नंबर 27 में सबसे पहले है वराह अवतार की मूर्ति। देखिए ये राक्षस का वध करते हुए वराह अवतार। ऊपर देखेंगे आपके इन्होंने पृथ्वी को बचा रखा है। इसके बाद यहाँ पर हाथ में त्रिशूल लिए शायद शिवजी ही हैं। मुझे तो लग रहा है ये शिवजी की ही प्रतिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन आपको एक साथ हो जाएंगे इस गुफा के अंदर। बहुत ही शालीनता से बनाई गई ये मूर्तियाँ मन को मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। बहुत सुंदर। द्वार के दूसरे तरफ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति है। आपको राम और लक्ष्मण के हाथ में धनुष नजर आएगा। अंदर चलते हैं गुफा के अंदर। यहाँ पर मुझे स्टेज जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये एक बड़ा सा हॉल है, काफ़ी बड़ा, और इस हॉल से लगते कुछ कमरे हैं। बीच में गर्भगृह तो है मगर वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। ज़रूर ये कोई सभागार रहा होगा। चलिए चलते हैं अगली गुफा की ओर। ये थी गुफा नंबर 27। झरने के पास हम आ गए हैं गुफा नंबर 28 में। छोटी सी और खंडित ये गुफा, यहाँ पर पहले ज़रूर कुछ कलाकृतियाँ रही होंगी। ये देखिए यहाँ पर दोनों तरफ द्वारपालिकाएं हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन काफ़ी खंडित। अंदर आप पद्म पानी और वज्र पानी देख सकते हैं गुफा के दरवाजे के दोनों तरफ। क्योंकि ये गुफाएं बुद्ध धर्म को समर्पित नहीं हैं, इसलिए हो सकता है ये सिंपल द्वारपाल हो, पद्म पानी वगैरह ना हो। बीच में आप देखेंगे गर्भगृह जो है वो खाली है। मे बी यहाँ शिवलिंग हो
या फिर कोई और मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई हो। चलिए अगली गुफा में चलते हैं। ये थी गुफा नंबर 28। हम जा रहे हैं केव नंबर 29 के पास। चलिए चलते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, बीच में कुछ कलश जैसा रहा होगा या रंगोली जैसा कुछ, या हो सकता है कोई स्तंभ हो, पर आज यहाँ कुछ नहीं है। ये विशाल काय गुफा है जिसके दोनों तरफ शेर बैठे हैं। गुफा नंबर 29 दुमार लेना नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव को यह गुफा समर्पित है। दिख रहा है वो देखिए, वहाँ से सनलाइट आ रही है। उधर से भी इधर से भी, दोनों साइड से एक गुफा तैयार होने के बाद धूप अंदर आनी चाहिए, इसलिए छोड़े हुआ हो जाता है। इसलिए इस गुफा का नाम धुमार लेना कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा गुफा जो है 26 पिलर पर खड़ा है, 26, और मुख्य प्रवेशद्वार 3 है इस गुफा को। 1, 2, 3 ऐसे तीनों साइड से इंट्रेस कर सकते हैं। इधर में देखिए ये वाला लाइन जो दिख रहा है सामने, इधर कौन सा लाइन? इधर वाला जो लाइन दिख रहा है, एक आगे इसका दिख रहा है, उधर वाला जो लाइन है, और ये वाला जो लाइन, और इसके डायगोनल में ये वाला इंटरफेस कनेक्ट है इन तीनों की। 50 मीटर लंबा और चौड़ाई इसका 40 मीटर होता है। 40 मीटर चौड़ा ये मंडप है। हाँ, ऐसा। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है रावण। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करता है, लेकिन वो शिव जी प्रसन्न नहीं होते तो फिर वो कैलाश पर्वत ही उठा रहा है। देखिए, ये मूर्ति आपको विभिन्न गुफाओं में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज्यादा भव्य रूप में हमें देखने को मिली है। ये है गुफा नंबर 29। रावण का फेस है वो बैक साइड आ चुका है, राइट साइड वाला जो पैर है वो स्लिप हो चुका है। बाकी चिल्ड्रन लोग उसको चिढ़ा रहे सब, ये रावण डाउन की जैसा क्यों कर रहा है। उसकी का रुद्रावतार बताया हुआ यहाँ पर। अंधकासुर का वध करते टाइम उसका ब्लड अगर नीचे गिरा ना तो उसके जैसे और राक्षस निर्माण होते थे, इसलिए पॉट पकड़े हुआ है शिव जी ने। कहाँ है पॉट? नीचे 3 नंबर हाँ, दिख गया। रहा है। हाँ जी, पॉट दिख रहा है जी। और जो ऊपर से जो गजासुर का वध करके उसको दिन में नहीं मार सकते ना रात में मार सकते, इसलिए सूरज को ढक के किल किया है इसको। ओके। वो गजासुर नाम का हाथी मारे हुआ है, वो भी राक्षस टाइप का हरकत करता था, इसलिए उसका वध करके जो चमड़ा रहता है वो सूरज को ढके हुआ है। ओके। फिर उसका वध किया है। वो ये रुद्रावतार किसका है तो पार्वती भयभीत हो जाती है, तो अपना पहचान बताने के वास्ते स्नेक बताया है शिव जी ने। ओके। लास्ट वाला जो हाथी है उसमें स्नेक बताया हुआ है। जी जी, देख लीजिए, ये बहुत विशालकाय मूर्तियां हैं, बहुत ज़्यादा विशालकाय। गुफा के एंट्रेंस में आते ही लेफ्ट तरफ पे ये रुद्र अवतार में शिव हैं, राइट तरफ ये कैलाश को शेक करते हुए रावण है। शिव जी का रुद्रा नटराज डांसिंग कहा जाता है, तांडव नृत्य। इधर में पार्वती के माता पिता के घर पे फंक्शन होता है, उस फंक्शन में शिव जी को इन्वाइट नहीं किया जाता है, तो शिव जी को क्रोध आता है और फिर वो डांस करते हैं। सब देवता लोग आ रहे हैं और वो राजा को समझाते हैं, पार्वती के माता पिता को समझाते हैं कि आपने ये क्या किया है, तो फिर वो हाथ जोड़ के बताया हुआ है। और जहाँ पे डांस वो सिखाया जाता है वहीं पे उसकी पूजा की जाती है। इसके अंदर पानी वो भराया जाता था, ये कटना था पहले, और इसके अंदर पानी भरने पर मसाला डालने की जगह बताई गई। ओके। में मसाला डालाई जाती थी, फिर उसके अंदर पानी भरने के बाद जो है उसका रिफ्लेक्शन होता था, उजाला ज़्यादा रहता था गुफाओं के अंदर नाइट के टाइम में। देखिए, साइंटिफिक जो उनका एक्यूमन था उसको देखिए कि वहाँ पर मशाल जला के और रात को यहाँ पर पानी भर के उसके रिफ्लेक्शन से और ज़्यादा रोशनी यहाँ पे की जाती थी। और सामने ये क्या है भाई साहब? नकुलेश शिवा। नकुलेश शिवा, इसके बारे में जानते हैं। 3 मुद्रा में बताया हुआ है शिव जी का। जो टीचिंग वाला कहा जाता है बुद्धिज्म का माना जाता है, चैत्य विहार। बुद्धिज्म में जो कहा जाता है मुद्रा कहा जाता है, और जो हिंदुज़म में कहा जाता है वो अवतार कहा जाता है, शिव जी का अवतार कहा जाता है। ऐसे तीनों बताया हुआ है। जो हाथ में गाता है वो हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, अन्य के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए। और पद्मासन में जो बैठे हुए जैन का माना जाता है। जैन तो पद्मासन में बैठते नहीं थे, वो तो बुद्ध बैठते थे। महावीर जैन का कहा जाता है अहिंसा परो धर्म जियो जीने का संदेश बताया हुआ है। तीनों चीज बताया हुआ है शिवा की, हिंसा हिंसा। ठीक है जी। का मूर्ति है। कैसे पता चलेगा? इनके नीचे है कछुआ। ये कछुआ है,
और जिस तरह एक अंदर स्नान करके आती है नदी में से बाहर, तो उसके गीले वस्त्र होते ही चिपके हुए रहते हैं शरीर के ऊपर, उस टाइप का कटिंग किया है इस मूर्ति का। इसलिए इस गुफा का नाम सीता की नहानी भी कहा जाता है। सीता की नहानी भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 4 द्वार हैं और सभी द्वारों पर द्वारपाल हैं और द्वारपालों का सिर जो है ऊपरी छत पर लगभग टच हो रहा है, देखिए इन्हें। और गर्भगृह में यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। आओ इसकी परिक्रमा करते हैं। ये देखिए, इधर के साइड में ये गंगा का टैचू है। गंगा का वहाँ जो रहता है क्रोकोडाइल रहता है, और यमुना का जो रहता है टोटाइज रहता है जी। और सरस्वती का जो रहता है वो कमल के फूल के ऊपर रहती है या खड़ी रहती है जी, बैठी हुई रहती है, खड़ी। चारों तरफ आपको ये बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियां जो नजर आ रही हैं, ये द्वारपाल हैं। और गंधर्व अप्सरा कहा जाता है। वहाँ पर देखिए वो गंधर्व अप्सराएं ऊपर की तरफ उकेरी गई हैं। हर जगह आपको एक द्वारपाल और साइड में एक छोटी मूर्ति द्वारपालिका की नजर आएगी। यहाँ पर पीछे नजर नहीं आ रहा है, पर यह गेट नंबर 3 था और इसके पीछे गेट नंबर 4 है। चलिए उजाले की ओर चलते हैं। कुछ जगह खाली छोड़ी गई हैं ताकि मूर्तियां जो हैं वो और भव्य नजर आएं। इधर के साइड में शिव पार्वती का मैरिज सीन बताया हुआ है। साइड में जो खड़े हैं हाथ में शंख है, उनके वो विष्णु और लक्ष्मी है। उधर बैठे हुए ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ते हुए बताया हुआ है। साइड में जो खड़े हैं वो देवताओं के राजा इंद्र है। और ऊपर आकाश मार्ग से अपने पास जैसा व्हीकल होता है उनके अलग अलग पशु प्राणी व्हीकल बताए हुए। ये देखिए शिव की मैरिज का ये सीन बताया जा रहा है। शिव और सती की मैरिज का सीन अति सुंदर। ये इतनी भव्य हैं कि पता नहीं उस वक्त किस तरह से इंसानों ने ये बना रखी है। ये बात 8वीं शताब्दी की है। यहाँ पर शादी के बाद परिक्रमा करने के स्थान बताई गई है। हवन कुंड यहाँ पे रहता है बीच में। ये सरस्वती की मूर्ति है, पर मुझे कहीं कमल नजर नहीं आ रहा। लेफ्ट पैर के पास उसके पिकॉक, लेफ्ट पैर के पास, ओके। उधर के साइड नीचे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड के नीचे एक पिकॉक नजर आ रहा है और हाथ में थैली है। इस वजह से इन्हें बोला जा रहा है कि ये सरस्वती की मूर्ति है। पार्वती का जो शादी होने के बाद दूसरा दिन रहता है वो गेम बताया हुआ है। यहाँ पर नंदी को दाव पे लगा हुआ है शिव जी ने, तो पार्वती जीत जाती है। पार्वती जीतने के बाद सब लोग उसका स्वागत करते हुए बताए हुए लेफ्ट साइड में। और वंस मोर चांस मांगने के लिए पार्वती का हाथ पकड़े हुआ है, तो उन्होंने चांस नहीं दूंगी करके साइड में पेश किया है। वो सीन यहाँ पर होता है। बहुत सुंदर। और जैसा गणेश गौरी की पूजा की जाती है, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए शुभ कार्यों के अंदर, तो कलश पूजा वो बताया हुआ है वहाँ पर। जी। एलोरा की गुफाओं का सफ़र यहीं तक था। चलिए मिलते हैं अगले सफ़र में। बहुत ही सुंदर केव्स हैं, आप ज़रूर यहाँ आइए। ओके, बाय बाय।